नमस्कार दोस्तों, वो दिन है 23 अगस्त शाम 6:04। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, जो कि भारतीय होने के नाते अपने आप में एक गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों उस समय सारी दुनिया जश्न में डूबी हुई थी, लेकिन दोस्तों इसरो के साइंटिस्ट यहीं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने दोस्तों चांद की सफल लैंडिंग के बाद अब सूर्य पर जाने को सोचा। कुछ ही समय के अंतराल में 2 सितंबर 2023 को दोपहर 11:50 पर अपना एक और स्पेस मिशन सूर्य की तरफ लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने आदित्य L1 रखा। और यार हम साथ मिलकर इस आदित्य L1 की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap-on separated. The 100 seconds past the launch time, the ground lead and air lead strap-ons have been separated. दरअसल दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 151 किलोमीटर है, लेकिन हमारा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट उस पॉइंट तक जाएगा जिसे स्पेस की भाषा में लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। और इस लैग्रेंज पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। लैग्रेंज पॉइंट दोस्तों उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर पृथ्वी की और सूर्य की ग्रेविटेशनल पुश और पुल बराबर हो जाए। और इसे और डिटेल में समझते हैं। इमेजिन करो कि हम सूर्य से लेकर पृथ्वी तक एक सीधी लाइन खींचते हैं, दोनों के सेंटर में हम रख देते हैं एक बॉल। आगे बताओ क्या हो? ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉल ग्रेविटेशन की वजह से सूर्य की तरफ घिसकता चला जाएगा। एंड फिर उसी बॉल को अगर हम धीरे धीरे पृथ्वी की ओर पुश करें तो सूर्य के ग्रेविटेशन कम होता जाएगा और पृथ्वी का ग्रेविटेशन उसको खींचता जाएगा। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पृथ्वी और सूर्य दोनों की ग्रेविटेशन एकदम एक मात्रा यानी कि बराबर में होगा और वो बॉल बीच में अटक जाएगा। और उस समय ये बॉल ना ही पृथ्वी की ओर जाएगा ना ही सूर्य की ओर जाएगा। ठीक उसी पॉइंट को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। और आप साफ साफ देख सकते हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। और ये L1 वही पॉइंट है जहाँ पर हमारा स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 जाएगा। दरअसल दोस्तों हम जिस सूर्य को अपनी आंखों से देख पाते हैं वो अपने आप में काफी विशालकाय और भयानक है, और सूर्य को और गहराई से जानते हैं। दरअसल सूर्य के पूरे 5 अलग अलग लेयर्स होते हैं। सूर्य के सबसे इनर लेयर को हम लोग कहते हैं सोलर कोर। एंड इसकी टेम्परेचर की बात करें तो करीब इसके अंदर 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि जहां 100 डिग्री के अंदर पानी बॉयल करने लग जाता है तो समझ सकते हो कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस कितना बड़ा अमाउंट है। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव लेयर, फिर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और जो आपको सूर्य के चारों ओर लालिमा दिखती है उसे दरअसल कहा जाता है कोरोना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सूर्य से सिर्फ हीट यानी कि गर्मी निकलती है तो आप गलत हो, क्योंकि सन से सिर्फ हीट के साथ सोलर विंड, मैग्नेटिक स्टॉर्म जैसी चीजें निकलती है। और ये इतना ज्यादा गर्म होता है हम इसके संपर्क में आने से एक झटके में ही जलकर राख बन सकते हैं। हम इस सोलर विंड से अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की वजह से बच पाते हैं, और इसीलिए सन को स्टडी करना और भी ज्यादा जरूरी है। दरअसल में हमारा सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 इसी कोरोना लेयर को स्टडी करेगा, और इसे स्टडी करने में मदद करेंगे इसके ये पेलोड्स। तो दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट में लगाए गए हैं पूरे 7 पेलोड्स। 7 में से 4 पेलोड्स रिमोट सेंसिंग पेलोड्स के कैटेगरी में है, एंड बचे 3 इन सीटू पेलोड्स के कैटेगरी में आते हैं। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स का मतलब है कि ऐसे पेलोड्स जो कि सन को एक डिस्टेंस में रहकर ही स्टडी करेगा, और इन सीटू पेलोड्स का मतलब है जो कि सोलर विंड और रेडिएशन के टच में रहकर L1 पॉइंट से स्टडी करेगा। दोस्तों ओवरऑल मीनिंग यह निकल के आता है, अगर हमें अर्थ पर लाइफ को अच्छे से समझना है तो सन को स्टडी करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हो। तो मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।